हेलो दोस्तों, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं वेदांत फैशन को। तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है और ज़्यादातर स्टॉक्स जो है अपने सपोर्ट लेवल को छोड़कर ऊपर जा चुके हैं। तो हमें अभी जो है उन स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जिनका बिजनेस जो है काफ़ी दमदार है, पावरफुल है, एसेंशियल आइटम से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल रीजन की वजह से डाउन है। तो देखिए दोस्तों, जो स्टॉक भाग रहे हैं तो हो सकता है कि मार्केट ने उनसे एक्सपेक्टेशन भी उसी तरह की लगा रखी हो और जो है वो Q1 का जो रिजल्ट का सीजन अब आ चुका है उसमें मार्केट की एक्सपेक्टेशन को वो बीट ना कर पाए। तो हो सकता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस कर जाएं और फिर वो जो है उनमें गिरावट देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ नहीं है, हमें भागती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जबकि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है हमें उसमें बैठ जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मान्यवर की बात की जाए तो ये स्टॉक जो है बिल्कुल अपने स्पॉट पर आ चुका है, इसलिए हम अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। भागते हुए स्टॉक को डिस्कस करने का कोई फायदा मैं तो समझता नहीं हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के ऑल टाइम रिटर्न्स की तो कंपनी ने मात्र 34% के रिटर्न्स अभी तक प्रोवाइड किए हैं सिंस लिस्टिंग। 18 फरवरी 2022 से कंपनी बाजार में लिस्टेड है, एक साल कंपनी को हो चुका है, तो सिर्फ 34% के रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं तो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल वेरी एसेंशियल आइटम से बिलोंग करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो कंपनी का बिजनेस जो है मैरिज एसेंशियल से बिलोंग करता है। कंपनी वन स्टॉप डेस्टिनेशन प्रोवाइड करती है मेंस एंड वोमेन्स एथनिक वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर के लिए। तो अगर मेंस वियर में बात की जाए तो जो है कंपनी शेरवानीज, कुर्ताज, पैजामाज, इस तरह की जो वेडिंग वेयरिंग होती है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर लेडीज़ में बात की जाए, लेडीज़ में लहंगाज, कुर्तीज़ और जो दूसरे प्रकार के जो है वेडिंग वेयरिंग होती है लेडीज़ की, तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आता है। तो अगर देखिए भारत में अगर शादियों की बात की जाए, शादियों पे अंधाधुंध खर्च किया जाता है, तो उसमें जो है चाहे हम पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहा देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम ब्रांड की तरफ जानना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर बात की जाए मैरिज एसेंशियल की तो उसमें जैसे ज्वेलरी एसेंशियल आइटम कहा जा सकता है, तो ज्वेलरी के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर टाइटन की तरफ जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर वेडिंग वेयरिंग की बात की जाए तो वेडिंग वेयरिंग में जो शेरवानीज है, जो लहंगाज है, तो उसके लिए हम जो है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर मान्यवर की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो अगर इस पहलू को ध्यान में रखें तो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल वेरी एसेंशियल आइटम से बिलोंग करता है। हाँ, हालांकि कंपनी रिसेंट लिस्टेड है, लेकिन कंपनी का बिजनेस काफ़ी पावरफुल बिजनेस मॉडल कहा जा सकता है। कंपनी के पास जो है एक प्रकार से प्राइसिंग पावर कही जा सकती है। आगे चलकर मैं इसमें दिखाऊंगा कि जो है कंपनी बिल्कुल हाई ओपीएम मेंटेन करके चल रही है, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे बिजनेस पे फोकस करना चाहिए जो 30 रुपए के सामान को 100 रुपए में बेचने की हिम्मत रखता हो, बिल्कुल भी डिस्काउंट ना देता हो। तो ऐसी कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर होती है। तो देखिए दोस्तों, ये एक B2C रिटेल कंपनी है। तो रिटेल कंपनी में सबसे पहली प्राथमिकता आपको डीमार्ट को देनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर आपको और जो है आगे देखना है तो फिर जो है मान्यवर को लिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी का स्टॉक वैसे कोई क्वालिटी पे रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो है मैरिज एसेंशियल से रिलेटेड एक दो स्टॉक होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी एसेंशियल आइटम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में मैं आगे बताऊं थोड़ा बहुत, तो ये एक B2C कंपनी है। B2C का मतलब है कि जो है उधार में लेकर कैश में बेचना। इन कंपनीज के पास जो है फ्री कैश फ्लो होता है। फ्री कैश फ्लो क्यों होता है? क्योंकि ये उधार में लेती हैं, बिजनेस से उधार में माल खरीदती हैं, जो इनका कच्चा माल होता है, और फिर जो है कस्टमर को कह लो या कंज्यूमर को कह लो, नगद में बेचती हैं, कैश में बेचती हैं। तो इनके हाथ में कैश रहता है, फ्री कैश फ्लो इनके पास होता है। तो इनमें जो है रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनके पास प्राइसिंग पावर होती है। लेकिन B2B कंपनी उधार में लेकर उधार में बेचती है, उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न्स
कम मिलेंगे, कंसिस्टेंसी कम मिलेगी। तो इस तरह की रिटेल कंपनीज में आपको कंसिस्टेंसी ज़्यादा मिलेगी। तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा B2C कंपनी होनी चाहिए। हालांकि बाजार जो है B2C कंपनीज को ज़्यादा हाई वैल्यूएशन देकर चलता है। ये कंपनीज थोड़ा सा आपको महंगी मिलेंगी, लेकिन इनमें रिटर्न्स बन ही जाते हैं, इनमें पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम होती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान्यवर जो इसका फ्लैगशिप ब्रांड है, उससे कंपनी को 80% की कमाई होती है। ये इसका मेन फ्लैगशिप ब्रांड है और मिड प्रीमियम रेंज से बिलोंग करता है। तो आगे अगर देखें तो आगे तोमेव भी इसका ब्रांड है और मंथन भी इसका ब्रांड है जो कि मेंस वियर से डील करता है, और मोहे भी इसका ब्रांड है जो कि जो है लेडीज वियर में कह सकते हो आप, या वोमेन्स वियर में बिलोंग करता है। मोहे ब्रांड की अगर बात की जाए तो इसके दूसरे ब्रांड मेबाज है। तो इस तरह कंपनी जो है अलग अलग ब्रांड से अपने प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेचती है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी 29,611 करोड़ का मार्केट कैप के साथ जो है बाजार में लिस्टेड है। तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट कैप को देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक जो है, कंपनी को बिल्कुल मिड कैप मानकर आप चल सकते हो। लार्ज कैप बनने को है। वैसे कुछ जो PMS मैनेजर वगैरह हैं वो जो है 30,000 से ऊपर के मार्केट कैप को लार्ज कैप मान लेते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी मिड कैप कही जा सकती है। और अगर PE को देखें तो इसका PE 69 है, तो काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर PE को देखें, डेट टू इक्विटी देखो तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल एक प्रकार से डेट फ्री कंपनी कही जा सकती है, बिल्कुल कम है, 0.5 से भी कम है। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में हाथ डालने के लिए हम देखते हैं कि उसका जो PE है 5 ईयर के मीडियन PE के नीचे होना चाहिए। वो समय सबसे अच्छा माना जाता है किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए कि उसका जो करंट PE है वो 5 ईयर के मीडियन PE के नीचे हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मान्यवर का जो करंट PE है वो 69 है और 5 ईयर का मीडियन PE 84 है, तो उसके नीचे आपको मिल रहा है। और अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो प्राइस के हिसाब से भी आपको 50 DM में एंड 200 DM में दोनों के नीचे मिल रहा है। अगर आप प्राइस के हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो 50 DMA के भी नीचे है एंड 200 DMA के भी नीचे है, यानी प्राइस के हिसाब से भी फेयर वैल्यूएशन पे कहा जा सकता है और प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी फेयर वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। देखिए दोस्तों, जिन OPM की मैं बात कर रहा था आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कंपनी जो है बिल्कुल हाई OPM मेंटेन करके चलती है। अगर इसके OPM की बात करें तो OPM जो है 50% के आसपास आपको बिल्कुल मेंटेन करके कंपनी चल रही है। तो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, हाई OPM कंपनी मेंटेन करके चल रही है। तो इसको थोड़ा सा आप रिस्क भी मान सकते हो कि इतने हाई OPM को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये भी थोड़ा सा एक प्रकार से फियर ही हम इसमें कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ROE देखो आप यहाँ पर तो ROE आपको जो है 25% से ऊपर दिखाई देगा। 25% से ऊपर लास्ट ईयर 35 है, लेकिन 25 है। अगर 5 साल और 3 साल का देखें तो देखिए दोस्तों, ROE देखना बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉक प्राइस, CAGR, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो देखना ज़रूरी होता ही, लेकिन ROE उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ROE रिटर्न और इक्विटी से ही हमें पता चलता है कि जो है कितना एफिशिएंटली एक कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर्स के पैसे को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाता है, प्रॉफिट जनरेट कर पाता है शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना एफिशिएंटली। तो ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी शो करता है। अगर ROE की बात की जाए तो एक कंपनी का ROE अगर 15 या 20% के बीच में है तो ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन अगर 15 से कम है तो वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, हालांकि अगर 20% से ऊपर है तो उसको बहुत अच्छा कहा जाता है। 20% से ऊपर अगर आपको ROE मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है, लेकिन 20% से नीचे थोड़ा ठीक ठाक ही माना जाता है, लेकिन 15% से नीचे तो बिल्कुल ही खराब माना जाता है। अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स 1376 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी ने मेंटेन कर रखे हैं, और बोरोइंग्स देखोगे सिर्फ 293 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। और ये बोरोइंग्स भी आप अगर देखो तो ये सिर्फ ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ये लीज लाइबिलिटी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कंपनी जो है अपने जो स्टोर है, इसके जिन स्टोर से कंपनी अपना माल बेचती है वो लीज पर हैं, इसके खुद के नहीं है। जैसे डीमार्ट के अपने खुद के हैं, तो डीमार्ट में लीज लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पर लीज लाइबिलिटी है। अगर
शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा देखना चाहो तो देख सकते हो, प्रमोटर्स के पास 84% का स्टेक अभी भी है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी रिसेंट लिस्टेड है, तो 2 या 3 साल की जो ड्यूरेशन होती है उसके अंदर अंदर जो है प्रमोटर को अपना स्टेक 75 करना ही पड़ेगा। 75% से ज़्यादा प्रमोटर अपने पास किसी भी अवस्था में नहीं रह सकते हैं अगर उन्हें कंपनी को बाजार में लिस्टेड रखना है। तो अब देखते हैं कि कब ओएफएस लेके आएंगे, तो ओएफएस के थ्रू जो है ये जो है अपने स्टेक को कम करेंगे। तो अब पता नहीं स्टॉक कितना ऊपर जाने के बाद या कब ये सब होगा तो हम कह नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत स्टॉक में गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी जब ओएफएस लेकर आएंगे। तो अगर देखा जाए तो एफआई के पास जो है 3.41 का स्टेक है, हालांकि इंक्रीज किया है एफआईज ने, डीआईज ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है, एफआईज ने भी इंक्रीज किया है, प्रमोटर ने थोड़ी बिकवाली की है। तो पब्लिक ने हालांकि थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है, तो माल पब्लिक से छीना गया है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स में माल गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, थोड़ा सा ही डेटा अवेलेबल है। तो अगर आप देखो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखो, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ देखो, आपको जो है हर जगह कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। हाँ, हालांकि डेटा कम अवेलेबल है लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी है, तो हो सकता है आगे भी कंपनी ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखे। तो देखिए दोस्तों, हमें जो है ऐसी कंपनी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसके प्रॉफिट्स को हम जो है प्रिडिक्ट कर सकें, प्रॉफिट्स का अनुमान लगा सके, प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी हो, हम प्रिडिक्ट कर सके तो आगे जो है प्रॉफिट्स कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से ही चलता है। अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत शेयर प्राइस को ऊपर लेकर नहीं जा सकती। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के फाइनेंशियल टेक्निकल्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑल टाइम हाई से, वो 18% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, शुरू से ही डिस्काउंट कम मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये जो है जब बियर मार्केट चल रहा था तो उसमें जो है 1100 के नीचे चला गया था, तो उस टाइम तो आपको जो है 30% के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन अगर अभी हम बात करें तो अभी मात्र आपको 18% का ही डिस्काउंट अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, 18% का डिस्काउंट, हालांकि मिड कैप कंपनी है लेकिन जो है करेक्शन इसमें काफ़ी कम आता है, काफ़ी एक कम वोलेटाइल स्टॉक, लो बीटा स्टॉक इसको हम कह सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर इसका जो सपोर्ट है तो हम इसके सपोर्ट को जो है अभी अगर हम देखें यहाँ पर चार्ट पर तो आपको 1200 जो है 1208 के आसपास का सपोर्ट इसमें दिखाई देगा। तो जो है अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अभी बिल्कुल अपने पहले स्पॉट के आसपास है, तो यहाँ से आप अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, पहली इन्वेस्टमेंट इसमें लगा सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद आगे गिरता है तो आगे जो है 1150 के आसपास का स्पॉट इसमें आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो तो जो है 1150 के आसपास इसमें आगे स्पॉट है 1200 के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ड्रा की है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है 1150 के आसपास का है। लेकिन अगर उसके बाद आगे हम नीचे देखें तो 1050 के आसपास का, तो 100 रुपये के गैप पर आप स्पोर्ट मानकर चल सकते हो। सबसे जो मेजर स्पोर्ट है वो 1050 का आप मान सकते हो, उससे ऊपर 1150 और उससे ऊपर अभी 1200 के आसपास का जो स्पोर्ट है इसका अभी 1208 से घुमा था। अगर आज की बात की जाए तो वहाँ पर कुछ क्वांटिटीज पहली पहली इंस्टॉलमेंट लगाई जा सकती थी, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आप 1150 का वेट कर सकते हो। बाकी मुझे पर्सनली लगता नहीं कि 1150 तक जाएगा, क्योंकि इसका जो 1200 का जो ये लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहा जा सकता है। बाकी देखिए जो है रेमंड की वजह से अगर इसके गिरने के रीजन की बात की जाए तो काफ़ी तरह के फियर हैं। कुछ कह रहे हैं कि इसके स्टोर में जो सेल है वो सेल एक्चुअल नहीं है, सेल वो नहीं हो रही है जितनी ये शो कर रहे हैं। फिर जो है दूसरा रेमंड की तरफ से भी जो है कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो तरह तरह के एक्सटर्नल रीजन, एक्सटर्नल फियर हैं। तो ये सब आप बाई करने के जो है अवसरों के रूप में देख सकते
सकते हो इसको। हाँ, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, मैक्स टू मैक्स आप 5% की वेटेज देकर चल सकते हो, इससे ज़्यादा वेटेज अभी नहीं देनी चाहिए। तो अगर उससे कम भी दे सकते हो, 3-4% भी दे सकते हो, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन 5% से ऊपर वेटेज मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता। वैसे मैं कोई कोल्ड टिप रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं, आपको बिल्कुल अपनी खुद की रिसर्च जरूर करनी चाहिए। कंपनी का बिजनेस अगर आपकी समझ में आए तभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी भी यूट्यूबर या मेरी बातों में आकर अपना पैसा किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज पैसा आपका है तो फाइनल डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यही इसके टेक्निकल्स थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसका RSI भी मैं देखूं तो अभी इसका RSI जो है आपको 50 से ऊपर ही दिखाई देगा। 50 RSI आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 54 के आसपास का RSI इसमें आ चुका है अगर आज के RSI की मैं बात करूं तो। लेकिन अगर 50 से नीचे आपको चाहिए तो उसके लिए स्टॉक को कुछ दिन इसी लेवल पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तो तभी RSI आपको 50 के नीचे मिलेगा। तो बाकी आप बाइंग लेवल पे कहा जा सकता है। अगर पहली इंस्टॉलमेंट लगानी है तो दूसरी 1150 और जो फाइनल है वो 1050 के आसपास। बाकी इतना नीचे जाने की उम्मीद तो मुझे नहीं है। तो आप कुछ यहाँ ले सकते हो, कुछ फिर 1150 पे ले सकते हो। कन्वर्ट कर दूं वीकली चार्ट में तो यहाँ पर आपको जो है स्पॉट अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका पहला स्पॉट है, ये जो कैंडल है इसके नीचे का हिसाब देख सकते हो, बिल्कुल 1200 के आसपास का स्पॉट जो है अभी दिखाई दे रहा है। और यहीं से इसने जो है स्पॉट लिया है, 1208 कह लो, 5-7 रुपये का कोई फर्क नहीं है। और अगले नेक्स्ट स्पॉट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो है 1150 के आसपास का नेक्स्ट स्पॉट आपको दिखाई देगा। और उससे अगर नेक्स्ट स्पॉट की बात करें, इसको और नीचे लेके जाऊं मैं तो यहाँ पर आप 1050 के आसपास देख सकते हो। और उसके बाद और नीचे चले तो यहाँ पर आपको जो है 919-920 के आसपास का स्पॉट दिखाई देगा। तो बाकी देखो 920 तक तो पहले भी नहीं गया था और अब भी जाने की उम्मीद नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये मैक्स टू मैक्स 1150 तक जा सकता है। तो आप जो है 1050 के तो चांसेस मार्केट कंडीशन को देखते हुए मुझे नहीं लगते। तो 1150 तक कुछ बाइंग आप यहाँ पर कर सकते हो और कुछ बाइंग आप 1150 पे कर सकते हो। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा था। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। ओके, थैंक यू दोस्तों।